हेलो साथियों, मैं अमित राव आप लोगों का R2R एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चाहे स्टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, या बीएड यूपी एंट्रेंस है या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये मैं 15 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ऐसी श्रृंखला में 8-10 प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं जिससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है साथियों, यदि आप लोगों का यह वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है साथियों, और अपने साथियों के पास शेयर भी करिएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पहला क्या है, क्या तुम स्कूल के लिए यह कर दो या रफ़ीक को बोल दो, यह वाक्य है। बताओ साथियों क्या होगा इसमें, सरल वाक्य होगा या कर्म वाक्य होगा या मिश्र वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा। साथियों ध्यान देना, जब कहीं भी किसी भी सेंटेंस दो सेंटेंस दिया जाता है, यदि वहाँ पर या आ जाए, वह आ जाए, ठीक है, अथवा आ जाए, इसलिए आ जाए और आ जाए, तो हम लोग सीधे कहते हैं कि हमारा क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से तुम स्कूल के लिए यह कर दो या रफ़ीक को बोल दो, यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। क्या है, संयुक्त वाक्य है। देखो यहाँ पर दिया गया है, इस वाक्य में या संयोजक के द्वारा दो साधारण वाक्यों को जोड़ा जाता है। मतलब दो वाक्य होता है उसको क्या करता है, जोड़ता है दो वाक्यों को। ठीक है, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजकों यानी या आ जाए, देखो या आ गया, वह आ जाए, अथवा आ जाए, इसलिए और किंतु परंतु लेकिन तथा आदि से जुड़े होते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य के लिए इतने सारे वर्ड यदि आ जा रहे हैं, यदि आपको यह याद है तो समझ लीजिए आप लोग गलत करके नहीं आएंगे, तो वह संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव है दोस्तों, बताओ तो क्या होगा इसमें। जो शांत रस का स्थायी भाव रति होगा, हास्य होगा, निर्वेद होगा या शोक होगा। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा निर्वेद होगा। क्या होगा, निर्वेद होगा। ठीक है साथियों, अच्छा देख लेते हैं जो हमारा जो रस होते हैं, देख लेते हैं कौन सा। जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का होता है रति होता है। ठीक है साथियों, और हास्य रस है, हास्य रस का हास्य होता है। करुण रस का क्या होता है, शोक होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। वीर रस का उत्साह होता है। भयानक रस का भय होता है। विभत्स रस का जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है। अशांत रस का निर्वेद होता है। इसके अलावा दो रस और होते हैं। 10वां जैसे देखते हैं क्या, वात्सल का होता है स्नेह होता है, और भक्ति का होता है वैराग्य होता है। क्या होता है, वैराग्य होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ग्रामगत का सही समास विग्रह होगा। तो इसमें आप लोग बताएं क्या होगा। ग्राम में गया होगा, ग्राम को गया होगा, गया हुआ, या ग्राम की ओर, या ग्राम का आगत। तो इसमें साथियों हमारा जो होगा ग्राम को गया हुआ। ठीक है, क्या होगा, ग्राम को गया हुआ हमारा यह आंसर सही होगा। देखते हैं क्या इसका दिया गया है। जैसे की पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। की पॉइंट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चाहे यूपी टेट के बच्चे हों, चाहे स्टेट को हों, या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि यह समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर पर डे लाता रहूँगा। ठीक है, ग्रामगत का समास विग्रह करने पर ग्राम को गया हुआ होगा। इसमें को चिन्ह आने पर कर्म तत्पुरुष होता है ना। कर्ता ने कर्म को, कर्म आया ना, तो चिन्ह जो है हमारे यहाँ पर कर्म का होता है। कर्म तत्पुरुष समास का प्रसंग होता है। मतलब इसका क्या होता है, चिन्ह होता है। समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने पर उपरांत विभक्त काल का चिन्ह का लोप हो, वह क्या होता है, हमारा समास होता है। वो कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। देखो उदाहरण जैसे दिया है, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से रौंद का विलोम बताइए। तो रौंद का विलोम बताओ साथियों। पहला क्या है, देखते हैं, अशांत। दूसरा है मुखर। तीसरा है वाचाल। चौथा है शांत। तो आप लोग बताएं, इसमें जो हमारा रौंद का होता है शांत होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
अच्छा, इसी में देखते हैं और अन्य का देख लेते हैं। जैसे अशांत का होता है क्या, शांत होता है, ठीक है। अशांत का क्या होता है, शांत होता है। मुखर का क्या होता है, मौन होता है, ठीक है। वाचाल का क्या होता है, मूक होता है या गंभीर होता है, ठीक है साथियों। दिया गया है क्या, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में अम्बुज का यानी अम्बुज शब्द का पर्यायवाची है, मतलब अम्बुज किसका पर्यायवाची है, बताओ साथियों बताओ। बादल होगा या नीरज होगा या अवसान होगा या अटकल होगा, क्या होगा साथियों बताओ। इसमें हमारा नीरज होगा, क्या होगा, नीरज होगा, ठीक है साथियों, क्या होगा, नीरज होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें देख लेते हैं अम्बुज का पर्यायवाची नीरज है। नीरज शब्द के अन्य पर्यायवाची सरोज भी है, देखो सरोज भी है, जलज है, क्या है, जलज है, कंज है, राजीव है, अरविंद है, शतदल है, अम्बुज है, सरसिज है, नलिन है, पुष्कर है, पुंडरीक है, कमल है, पद्म पंकज आदि है, क्या है हमारा, किसका है, नीरज का होता है। अच्छा, दूसरा देखते हैं बादल का आ जाए तो अम्बुद, घन, घनश्याम, अम्बुधर, घटा होता है। अवसान का जाए अंत, समाप्ति, इति स्थिति, समापन होता है। अटकल का जाए अंदाज हो जाता है, कयास होता है, अनुमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है शरण पाने का इच्छुक के लिए उचित शब्द क्या होगा। शरण पाने का इच्छुक तो इसका होता है हमारा शरणार्थी होगा कि वाचाल होगा, शताब्दी होगा, परंपरागत होगा, पारंगत होगा, बताओ क्या होगा इसमें। तो इसमें हमारा जो आंसर सी होगा शरणार्थी होगा, है ना। वाचाल मीन्स होता है अधिक बोलने वाला, शताब्दी मीन्स होता है 100 सालों का, है ना। पारंगत मीन्स होता है किसी एक विषय में काफ़ी जानकार ज्ञाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारंगत कहते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। तनया का पर्यायवाची क्या होगा, तनया का पर्यायवाची क्या होगा, आप लोग बताएं क्या होगा। प्रभा होगा या तनुजा होगा या तीसरा प्रणा होगा या माही होगा। तो साथियों इसमें जो हमारा आंसर होगा तनुजा होगा। तनया का पर्यायवाची क्या होता है, तनुजा होता है। देखते हैं आगे। तो तनया शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है, तनुजा है। अच्छा, तनया का और क्या समानार्थी होता है, उसे हम समानार्थी कहते हैं। देखो सुता होता है, पुत्री होता है, ठीक है, सुता, पुत्री, बेटी, दुहिता, नंदनी, लड़की आदि। यह तनया स्त्रीलिंग है जिसका पुल्लिंग शब्द तनया होता है, लेकिन इसका क्या होता है, समानार्थी शब्द होता है, ठीक है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। प्रभा का क्या होता है, वसुंधरा होता है, वसुधा होता है, जमीन होता है। अपर्णा क्या होता है, आर्या होता है, उमा होता है, गौरी ज्योति होती है, चमक होती है, छवि होती है। और महिक क्या होता है, चमक होता है और ज्योति होता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, देखते हैं 8वां क्वेश्चन दिया है शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। अंत में यानी किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, जैसे मान लेते हैं क्या, आहट आ जाए, आहट आ जाए, अंत में जुड़ जाए, ठीक है। तो क्या कहते हो सब लोग, घबराहट कहते हो, क्या कहते हैं, घबराहट, घबराहट कहते हो ना। तो लास्ट में आहट आग जुड़ा है ना, तो हम लोग सीधे कहते हैं कि हमारा क्या होता है, प्रत्यय होता है, क्या होता है, प्रत्यय होता है। ये आप लोग क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है, हमें उम्मीद है। आगे देखते हैं। अच्छा, परि उपसर्ग से बना शब्द। अच्छा, देखते हैं अभी हमारा क्वेश्चन आया था प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, उपसर्ग में क्या होता है, पहले जुड़ता है। तो देखते हैं जो परि किस में आएगा, परिक्रमण में आएगा या प्रतिशत में आएगा या प्रत्याशा में आएगा या प्रमाण में आएगा, बताओ साथियों। इसमें जो हमारा आंसर होगा परिक्रमण होगा, क्या होगा, परिक्रमण, परिधन कर्मण होगा। इसमें प्रति होगा, इसमें प्रति, इसमें भी परित होगा, इसमें प्रा होगा। तो इसमें जो हमारा उपसर्ग होगा पहला ऑप्शन सही है, परि, है ना, परिक्रमण में, है ना। आगे देखते हैं। राधा घर से चल पड़ी, राधा घर से चल पड़ी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। राधा घर से चल पड़ी मतलब राधा क्या हुई, अपने घर से चल दी। तो इसमें हमारा क्या होगा, पहला देखते हैं संबंध होगा, दूसरा करण कारक होगा, तीसरा अपादान कारक होगा, चौथा अधिकरण कारक होगा। बताओ दोस्तों, इसमें जो हमारा होगा तीसरा अपादान कारक होगा, क्योंकि राधा जो है घर से अलग हो रही है, ठीक है, राधा घर से अलग हो रही है। समझ में आ रहा है साथियों, बताओ। यदि आप लोगों को समझ में आएगा तो मैं ऐसा वीडियो और लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। देखते हैं आगे। अच्छा, दिए गए विकल्पों में राधा घर से चल पड़ी, इसमें रेखांकित शब्द अपादान कारक का है,
क्योंकि दिए गए वाक्य में राधा घर से अलग हो रही है, ठीक है, होना प्रकट हो रहा है। संज्ञा के जिस रूप में एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है, ठीक है साथियों, क्या होता है, अपादान कारक कहलाता है ना, अपादान कारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खून सूख जाना, है ना। 11वां प्रश्न क्या है हमारा, खून सूख जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। पहला देखते हैं नष्ट करना, दूसरा है बहुत खुश हो जाना, तीसरा भयभीत होना और चौथा डींग मारना। दोस्तों बताओ इसमें जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, तीसरा भयभीत होना। खून सूख जाना का अर्थ होगा भयभीत होना। डींग मारना मतलब बहुत लंबी लंबी बातें छाटना। आप लोगों को साथ होत में रहने वाले कुछ लोग जब बोलते हैं बहुत छाटते हैं, कहते बहुत डींग मार रहा है ना। आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है मतलब किसका, खून सूख जाना का होता है भयभीत होना। अर्थ और मुहावरा देखते हैं। नष्ट करना क्या होता है, खाक में मिलाना। बहुत डर जाना का होता है खून सफ़ेद होना, ठीक है। डींग मारना गाल बजाना, कहते हैं बहुत बोल रही है ना, बहुत बोल रहे हैं, जैसे लगता है इनके जैसा कोई है ही नहीं है, इतना बोल रहे हैं इतना बोल रहे हैं कि मत कहिए, ठीक है। कहते नहीं उसी को डींग मार रहा है वो ज़्यादा है कुछ नहीं, लेकिन डींग बहुत मारने आता है, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। आँख है, रात है, सुभाग है, धीरज है। तो इसमें साथियों हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, सुभाग होगा। आँख का क्या होता है, अच्छी होता है, क्या होता है, अच्छी होता है। आँख का क्या होता है, अच्छी होता है साथियों, ठीक है, क्या होता है, अच्छी होता है। रात का क्या होता है, रात्रि होता है, क्या होता है, रात्रि होता है, रात्रि का, ठीक है साथियों। तत्सम का धीरज का क्या होता है, धैर्य होता है, क्या होता है, धैर्य होता है, धैर्य रखो, है ना, धैर्य होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताओ। पहला कक्षा है, दूसरा समाधि है, तीसरा समाज है, चौथा ऋतु है। बताओ साथियों इसमें क्या है, इसमें जो हमारा आंसर होगा समाज होगा, ठीक है, क्या होगा, समाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इनमें से सघोष व्यंजन कौन सा है। 14वां प्रश्न है, इनमें से सघोष व्यंजन कौन सा है। पहला फा है, दूसरा था है, तीसरा ऊ है, चौथा जा है। बताओ साथियों क्या है इसमें। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या बीएड यूपी एंट्रेंस का एग्जाम वाले हों, उनके लिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होगा साथियों बताओ, इसमें जो हमारा आंसर होगा जा होगा, ठीक है, जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत प्लस घाटन इस शब्द में यानी इस शब्द के योग में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि है, दूसरा है व्यंजन संधि है, तीसरा विसर्ग संधि है, चौथा अजाद संधि है। बताओ इसमें जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। गलत है साथियों, क्या है इसमें हमारा व्यंजन संधि होगा, क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। उतधन घाटन, है ना, उद्घाटन पढ़ा जाता है क्योंकि जैसे कोई भी वर्ड होता है पहला हमारा वर्ग पहला होगा तो तीसरे में चला जाता है। देखते हैं जैसे आगे देखते हैं। देखो उद्घाटन उद्घाटन होता है ना, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखते हैं क्या है इसका रूल क्या होता है। यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर का चा टा, है ना, का चा टा ता के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा या रा ला वा आए तो का चा टा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात का के स्थान पर गा हो जाता है, चा के स्थान पर जा हो जाता है, टा के स्थान पर दा हो जाता है और ता के स्थान पर दा हो जाता है और पा के स्थान पर बा हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है ना साथियों। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। R2R एजुकेशन को, R2R एजुकेशन आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्रतिशत लेकर आएगा, ठीक है साथियों। आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, मैं इसका PDF वहीं पर दे दूंगा जिससे आप लोगों को पढ़ने के लिए काफ़ी आसानी होगा। तो साथियों आज यहीं तक, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।